Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good and you must be fit and fine. So today we are going to start our last topic of grammar, which is voices. Voices means in this topic we are going to understand active and passive voice. इस टॉपिक में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ वॉइस। वॉइस एक्चुअली होती क्या है। So voice is a grammatical category that applies to the verb in a sentence. It shows the relationship between the doer of an action, it means subject, and the receiver of the action, object. The action remain the same but its focus changing depend upon the context. So voice क्या होती है? It's a kind of grammatical category जो हम वर्ब के साथ अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ग्रामर की एक कैटेगरी है जिसमें हम वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन दिखा रहा है? वर्ब दिखाती है। ठीक है, अब जब आप वॉइस को बदलते हो यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस पे बदलते हो तो सब्जेक्ट तो आपका सेम रहता है, ऑब्जेक्ट भी सेम रहता है। ठीक, मतलब इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं एक दूसरे से। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। एंड जो ग्रामर है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ग्रामर में बदलाव आ जाता है। ठीक है, जो हमारी वॉइस है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड इज पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस क्या होती है? इन दिस वी फोकस ऑन द सब्जेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। इट इज़ डायरेक्ट, इट इज़ अनएम्बिगुअस, it is easy to understand, as well as it is useful in delegating responsibilities, giving orders to an individual or a small group. Okay, so using active voice makes meaning clear for the readers or listeners and keep the sentence from being complicated and wordy. तो एक्टिव वॉइस में आपका जो मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, आप किस पे फोकस कर रहे हो? सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो। और जो एक्टिव वॉइस होती है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है, बहुत सिंपल होती हैं, और ये जो है हम इजीली जो है किसी को कन्वे कर सकते हैं इसके थ्रू मैसेज। जो रीडर्स होते हैं या फिर जो लिसनर्स हैं उनको एक्टिव वॉइस बहुत इजीली समझ में आती है। वेयर एज पैसिव वॉइस इन दिस सब्जेक्ट इज अननोन। इस पे हम जो फोकस है वो किस पे करते हैं? ऑब्जेक्ट पे करते हैं। हम सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते पैसिव वॉइस पे, हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पे। ओके, एंड इट इज़ इनडायरेक्ट। ये क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है, एम्बिग्यूअस होती है, अनक्लियर होती है। एंड इन दिस सब्जेक्ट इज आइदर अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। ठीक, सब्जेक्ट या तो अननोन होता है हमारा पैसिव वॉइस में या फिर वो अनइम्पॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं? ऑब्जेक्ट को देते हैं इसमें। ठीक है, एंड टू मेक पोलाइट स्टेटमेंट इट इज यूज्ड जनरल अनाउंसमेंट, फॉर एग्जाम्पल इन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा। तो पैसिव वॉइस का हम यूज़ जो है क्या करते हैं? जहाँ हम पोलाइट स्टेटमेंट्स या फिर जो जनरल अनाउंसमेंट है कर रहे होते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट जाते हो या आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ आप क्या करते हो? जनरल अनाउंसमेंट सुनते हो ना। वो जनरली जो अनाउंसमेंट करते हैं वो सारे के सारे अनाउंसमेंट कहाँ होते हैं? पैसिव वॉइस में होते हैं। ठीक है, वो एक्टिव वॉइस में नहीं होते, वो किस में होते हैं? पैसिव वॉइस में होते हैं। ठीक है, और ये जो है थोड़ी सी बोस्टफुल होती है, मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। एंड यहाँ हम जो हमारा एक्शन है, ठीक है, तो एक्शन को हम एजेंट कहते हैं। पैसिव वॉइस में एक्शन यानी वर्ब को क्या कहा जाता है? एजेंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ रूल्स हैं, अब उनके ऊपर आते हैं। पहला रूल है वी डोंट मेंशन द एजेंट इन अ पैसिव वॉइस व्हेन इफ वी डोंट नो हु हैज़ डन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एजेंट मतलब सब्जेक्ट। तो हम लोग जो हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कब मेंशन नहीं करते हैं? पहली कंडीशन है जब हमें पता नहीं होता है कि एक्शन करने वाला एक्चुअल में
कौन है, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, अननोन होता है, तब हम एजेंट को, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको पैसिव वॉइस में मेंशन नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हु हैज़ डन what we are talking about or it is not important to mention। दूसरी कंडीशन है जब हम सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं करना चाहते कि किसने जो है एक्शन को किया है। एक एग्जांपल देखो सेंटेंस में, ही हैज़ बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, उसको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। अब कौन ले गया हॉस्पिटल ही को, हमें नहीं पता, ठीक है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्सन हु हैज़ टेकन ही टू द हॉस्पिटल। जो ही को हॉस्पिटल ले गया, हम उस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, सो वी विल फॉरगेट दैट सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। नाउ इफ इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड हु डिड समथिंग विदाउट इट बीइंग मैंशनड, ठीक है। जब हमारे पास कोई कंडीशन है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मैंशन कि उसने, किसी सब्जेक्ट ने जो है एक्शन किया, या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम जो है मेंशन करना नेसेसरी नहीं है, तब भी हम अपने सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द मर्डरर वर अरेस्टेड लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ मर्डरर को मेंशन करें ना करें, इट डजेंट मैटर एंड वी आर नॉट यूजिंग हिज नेम एज वेल, ठीक है। यहाँ जो मर्डरर है उसका नाम मेंशन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस इज समथिंग लाइक समबडी, पीपल, दे, यू एट्सेट्रा। अगर आपके एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो है समबडी, पीपल, दे, यू एट्सेट्रा, तब भी आप जो हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करोगे। एग्जाम्पल देखो, समवन ब्रोक द विंडो। अब आप जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, इट विल बी द विंडो वॉज ब्रोकन। तो आप जो है यहाँ जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आप सब्जेक्ट को स्किप कर देते हो, ठीक है। अब आते हैं हम रूल्स पे जो हैं टेंस के ऊपर बेस्ड, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो टेंस के ऊपर बेस्ड है। हर एक टेंस का जो है कुछ स्पेसिफिक रूल है एंड वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है। टेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आता है इज, एम, आर, देन बाय, और उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। क्या आ रहा है, इज, एम, आर, देन। अच्छा हाँ, एक और बात मेंशन याद रखो, हमेशा जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैक्सिमम कंडीशंस में आप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो, ठीक है। मैक्सिमम क्या, लगभग हर कंडीशन में आपको जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, कोई अदर फॉर्म जो है वर्ब की यूज़ नहीं होगी, ओके। तो आपका सिंपल सा है, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। और उसके बाद आपको थोड़ा सा टेंसेस का ध्यान रखना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ओके। बस इतना ही है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, ठीक। तो उसके बाद हमारा देखो एक एग्जाम्पल देखो प्रेजेंट सिंपल का, ही राइट्स द लेटर। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, इट विल बी द लेटर्स आर रिटन बाय हिम, ठीक है। वैसे ही पास्ट सिंपल में भी होता है, पास्ट में इज, एम, आर के बदले क्या हो जाता है, वज एंड वर। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, ठीक। और अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है,
इसमें जो है चेंज होता है आर या फिर इज़, ठीक है, इज़ या आर। उसके बाद आता है बीइंग, BEING, बीइंग, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म तो हमेशा क्या रहती है, थर्ड ही रहती है, ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। पास्ट कंटिन्यूस में वज एंड वर बीइंग, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। सिंपल फ्यूचर में देखो, सिंपल फ्यूचर में है विल बी, ठीक है, इसमें क्या आएगा, विल बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैव बीन, वो सेम रहता है, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। बस क्या होता है, जो आपका परफेक्ट है, ठीक, वो कन्वर्ट हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, बाकी जो है सेम रहेंगे। किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब देखो हमारे फ्यूचर टेंसेस के जो हैं, फ्यूचर में केवल आप सिंपल फ्यूचर का ही आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, फ्यूचर परफेक्ट का एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो किसी में भी नहीं बनती है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, ठीक है। तो ये जनरल से रूल हैं, इसके बाद हम इसको इलेबोरेटिव फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आए होंगे, ठीक। और अगले वीडियो में हम इसको इलेबोरेटिव फॉर्म में समझेंगे कि ये होता क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या, और आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे। ऑलराइट, so thanks for watching the video and have a great day ahead.